नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे नरसापुर क्रोचेट लेस क्राफ्ट के बारे में, जिसको अभी हाल ही में जीआई टैग मिला है। ये है आंध्र प्रदेश का, यहाँ पे आप देख सकते हो आंध्र प्रदेश। तो इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं सारों को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। आप इस वीडियो का अंत तक जरूर देखेगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरमेंट, टेक्नोलॉजी की तमाम वीडियोस के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट करंट अफेयर की बाकी वीडियोस को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इससे समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैं बाकी सारे जितने भी इंपॉर्टेंट जीआई टैग्स अलग अलग चीज़ों को मिलते हैं उनको कवर करता हूँ। आप जाइए मेरी प्लेलिस्ट में जीआई टैग, वहाँ पे आपको सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस मिल जाएंगी। आज हम बात करेंगे नरसापुर क्रोचेट लेस क्राफ्ट के बारे में। देखिए, नरसापुर क्रोचेट लेस क्राफ्ट ये एक काफ़ी रिनाउंड क्राफ्ट है आंध्र प्रदेश के गोदावरी रीजन का। गोदावरी रीजन कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है, ध्यान में रखिएगा। अभी हाल ही में इसको जीआई ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का टैग मिला है DPIIT के द्वारा। इसकी फुल फॉर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। कई बार सवाल इससे बना है, आपसे पूछा जा सकता है कि DPIIT की फुल फॉर्म बताओ, या फिर पूछा जा सकता है कि P या ऐसा कोई भी अल्फ़ाबेट दिया जाएगा और बोला जाएगा बताओ P या XYZ जो भी अल्फ़ाबेट है इन DPIIT स्टैंड्स फॉर। तो आपने ध्यान रखना है DPIIT की फुल फॉर्म क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। इसने अभी हाल ही में जीआई टैग ग्रांट किया है किसको? नरसापुर क्रोचेट लेस क्राफ्ट को, जो कि रिनाउंड क्राफ्ट है कहाँ का? आंध्र प्रदेश के गोदावरी रीजन का। और ये जो DPIIT है ये किसके अंडर आता है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इसके अंदर आता है, ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, नरसापुर क्रोचेट लेस क्राफ्ट ये जोग्राफिकली वेस्ट गोदावरी के जो 19 मंडल्स हैं, 19 मंडल्स है, वहाँ तक लिमिटेड है। इसके साथ साथ गोदावरी रीजन का जो डॉक्टर BR अम्बेडकर कोनासीमा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ तक ये लिमिटेड है। यानी कि वहाँ पे जो लोग हैं वो इस क्राफ्ट को बनाते हैं। अगर हम मेजर ट्रेड पॉइंट्स की बात करें लेस प्रोडक्ट्स की, यानी वो एरियाज़ जहाँ पे मुख्यतः ये बनाया जाता है, तो वो आता है नरसापुर, अमलापुरम, राजोले और पलाकोले। यहाँ पे 15,000 से ज़्यादा महिलाएं हैं जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं इस क्राफ्ट के साथ। यहाँ पे वो गारमेंट्स, एक्सेसरीज या फिर होम फर्निशिंग्स को बनाती हैं, प्रोड्यूस करती हैं। अब देखिए, वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट अलंकृति लेस मैन्युफैक्चरिंग महिला म्यूचुअल एडेड कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ फेडरेशन लिमिटेड। इसको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बस ये बता रहा हूँ कि ये एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है। इसके साथ साथ बाकी कुछ और एसोसिएशंस हैं, जैसे ऑल इंडिया क्रोचेट लेस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन और आंध्र प्रदेश हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। इन सारों ने मिलकर मांग करी थी कि इस क्राफ्ट को जीआई टैग मिलना चाहिए, तो अभी इसे जीआई टैग मिल गया है। अब देखिए, नरसापुर क्रोचेट लेस क्राफ्ट इसका काफ़ी रिच ट्रेडिशन है, लेकिन इसके बावजूद भी इसकी जो मार्केट है वो काफ़ी सिग्निफिकेंट चैलेंजेस को फेस कर रही है। यहाँ पे नए ऑर्डर्स की कमी है, यहाँ पे नए ऑर्डर्स बड़े कम मिल रहे हैं, और चाइना की जो मशीन मेड लेस प्रोडक्ट्स हैं उनसे इनको काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन मिल रहा है। देखिए, जो मशीन के द्वारा यहाँ पे लेस बनाई जाएगी वो पहली बात तो सस्ती होगी, दूसरा कम समय में ज़्यादा क्वांटिटी में बन जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है कि जो प्रोडक्ट है वो सस्ता भी मिल रहा है और ज़्यादा प्रोडक्ट अवेलेबल है और ज़्यादा वैरायटीज़ में अवेलेबल है। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन इस सेक्टर में देखने को मिल रहा है इंडिया में, खासकर आंध्र प्रदेश में, क्योंकि यहाँ पे पहली बात तो हैंडलूम है, सब हाथ से बनाया जाएगा, और जब हाथ से बनाया जाएगा तो फिर कारीगिरी है और समय भी ज़्यादा लगेगा। तो उसके कंपैरिजन में मशीन कम समय में ज़्यादा प्रोडक्ट्स बना देगी और ज़्यादा वैरायटीज़ भी मशीन में बनाई जा सकती हैं। तो इसलिए यहाँ पे ज़्यादा कंपटीशन हमें देखने को मिल रहा है। अब ये जो इंडस्ट्री है इसको कोविड-19 का जो पैंडेमिक था उसने भी काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस क्रिएट किए, जिसके वजह से जो रेगुलर प्रोडक्शन है उसमें काफ़ी डिक्लाइन देखने को मिला, और इस रीजन की जो क्राफ्ट मार्केट है उसमें सॉर्ट ऑफ बोल सकते हैं कि पैरालिसिस हमें देखने को मिला। अब यहाँ पे बात आई कोविड-19 की। कोविड-19 से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस को मैंने अलग वीडियो में कवर किया है। वहाँ पे मैंने कोविड-19 वायरस से लेके तो इसके जो वैक्सीन्स बनी भारत में, पूरी दुनिया में, सारी चीज़ों को हमने विस्तार से कवर किया है। उसको ज़रूर देखिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा।
कोविड-19 बहुत बड़ी महामारी थी, लेकिन दुनिया के इतिहास में कोविड-19 इकलौती महामारी नहीं है। कोविड-19 से पहले भी काफ़ी ज़्यादा महामारियां दुनिया ने देखी हैं, जिसमें स्पेनिश फ्लू आता है, प्लेग आता है और भी काफ़ी बीमारियां आती हैं। तो इन सारों को मैंने अच्छे से अलग वीडियो में कवर किया है, इसको भी ज़रूर देखिएगा। दोनों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। कोविड-19 से पहले आई दोनों लेक्चर्स के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। कोविड-19 से पहले पूरी दुनिया में आई महामारियां और कोविड-19 से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस। अब देखिए, ये जो क्राफ्ट है इसका ओरिजिन माना जाता है 1844 में हुआ था, जब मैक्रे ये एक व्यक्ति था और इसकी एक स्कॉटलैंड से वाइफ थी। इन दोनों ने जो लेस मेकिंग टेक्निक है वो यहाँ की जो लोकल महिलाएं हैं इनको सिखाना शुरू किया, लेकिन वही महिलाएं जो क्रिश्चियन मिशनरीज़ के साथ जुड़ी थी। तो अंग्रेज़ों के समय, अब देखो 1844 का जो टाइम है ये अंग्रेज़ों का है। अंग्रेज़ों के समय क्रिश्चियन मिशनरीज़ हमारे भारत में काफ़ी काम किया करती थी। तो क्रिश्चियन मिशनरीज़ के साथ जो महिलाएं जुड़ी थी उन्हें ये जो क्राफ्ट है ये क्राफ्ट सिखाया जाता था। मुख्यतः दुमुगुदेम है, ये आज के समय के तेलंगाना में पाया जाता है। ये जगह है, यहाँ पे जो क्रिश्चियन मिशनरी थी उनके साथ जो महिलाएं जुड़ी हुई थी उन्हें सबसे पहले ये जो क्राफ्ट है ये सिखाया गया था। अब काफ़ी एडवर्सिटीज़ फेस करने के बावजूद भी, जैसे कि भारत का फेमाइन आया 1899 में, ग्रेट डिप्रेशन आया 1929 में, इस प्रकार की कई प्रॉब्लम्स को फेस करने के बाद भी ये क्राफ्ट ना सिर्फ सर्वाइव किया बल्कि थ्राइव भी किया। और अगर हम अर्ली 1900s की बात करें तो उस समय भी 2000 महिलाओं से ज़्यादा महिलाएं थी जो इस क्राफ्ट के साथ जुड़ी हुई थी। अब महिलाएं ज़्यादातर इस क्राफ्ट के ऊपर काम करती हैं, तो यहाँ पे वुमेन्स एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण का भी एक ये क्लासिक एग्जाम्पल बनता है। अब ये तो जीआई टैग अभी हाल ही में मिला, लेकिन इससे पहले भी कई ऐसे आंध्र प्रदेश के प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें जीआई टैग मिला है। एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहला आता है श्री कलाहस्ती कलमकारी, फिर आता है कोंडापल्ली बोमालू, पट्टू साड़ीज एंड पावाडास, बुधिती बेल एंड ब्रास मेटल क्राफ्ट। इससे एक बार सवाल बना था एग्जाम में, ध्यान में रखिएगा। मैंने कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड सवाल पढ़ा है तो ध्यान में रखिएगा। बुधिती बेल ये आंध्र प्रदेश का जीआई टैग है। आंध्र प्रदेश लेदर पपटरी, फिर आता है धर्मवरम हैंडलूम, फिर आता है वेंकटगिरी साड़ीज, गुंटूर सनम चिल्ली, उपादा जमदनी साड़ीज, फिर आता है मंगलागिरी साड़ीज एंड फैब्रिक्स, फिर आता है मछलीपट्टनम कलमकारी, बोबिली वीना तिरुपति लड्डू, ये भी ध्यान में रखिएगा। तिरुपति का लड्डू ये भी आंध्र प्रदेश का ही जीआई टैग है। कुछ समय पहले कंट्रोवर्सी चल रही थी, काफ़ी खबरों में था, ध्यान में रखिएगा, इसे जीआई टैग मिला हुआ है। इसके अलावा आता है उदयगिरी वुडन कटलरी, अलागाडा स्टोन कार्विंग, इतिको पक्का टॉयज, अराकू वैली अराबिका कॉफ़ी। यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, इससे भी सवाल बन सकता है कि अराकू वैली की जो अराबिका कॉफ़ी है ये जीआई टैग है, कौन सी स्टेट की? आंध्र प्रदेश की। फिर आता है बंदर लड्डू, फिर आता है अत्रेयापुरम पूथारे कुलू, फिर आता है दुर्गी स्टोन कार्विंग्स, फिर आता है बनागनापले मैंगोज। तो ये सारे जीआई टैग्स हैं आंध्र प्रदेश के। ये था इस लेक्चर का एनालिसिस। बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट जीआई टैग्स आते हैं उनको मैं अच्छे से कवर करता हूँ। मेरी प्लेलिस्ट में जाइए जीआई टैग्स, वहाँ पे आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट जीआई टैग्स के ऊपर वीडियोस मिल जाएंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करेगा, शेयर करेगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरमेंट, इकोलॉजी के तमाम वीडियोस के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट को करंट अफेयर के बाकी वीडियोस को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इससे समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। जीके करंट अफेयर, जीके टिक्स की ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि किसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।